जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो एक अनुभव है अप्सरा साधना का, दिव्यांगना अप्सरा साधना का अनुभव, जो कि एक मेरे ही शिष्य ने साधना शुरू की और बहुत ही अच्छा अनुभव है। उनके बात करने से ही ये अंदाज़ा लगता है और पता भी लगता है कि उनके अंदर कितनी शालीनता है, बात करने का ढंग, और उस बात करने के ढंग से ही इतना अनुमान लग ही जाता है कि ये व्यक्ति किस प्रकार का है या इसके अंदर कैसा आचरण है, कैसा व्यवहार है और कितने नियमों का पालन कर सकते हैं। तो देखिए, इनका बहुत अच्छा अनुभव है ये। हालांकि इन्होंने केवल 7 दिन की साधना की है और 7 दिन की साधना में इतना कुछ अनुभव प्राप्त करना और बिंबात्मक रूप में दर्शन करना, वो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो आप इनका जो अनुभव है इन्हीं की ज़बान में आप सुनिए। प्रणाम श्रद्धेय। मैं आपको ढेर सारा आभार और धन्यवाद दे रहा हूँ और अभिनंदन कर रहा हूँ इस बात के लिए कि आपके बताए गए मार्गदर्शन पर मैं दिव्यांगना अप्सरा का साधना मैं संपन्न किया हूँ। मैं एक साहित्यकार भी हूँ, एक ज्योतिषी भी हूँ और पत्रकार भी हूँ। और एक ज्योतिषी होने के नाते मेरे पास बहुत सारे लोग आते जाते हैं, और लेकिन बहुत सारे प्रश्नों का जवाब देने के बाद कहीं न कहीं किसी बिंदु पर अनुत्तर हो जाना पड़ता था। तो मैंने सोचा कि कोई न कोई कुछ इस तरह की साधना करनी चाहिए कि जिससे इसका मदद मिल सके। यूँ तो मैं साधक हूँ, साधना पहले भी मैं किया हूँ और अब भी करता हूँ। 10.5 वर्ष की उम्र से मैं गायत्री की साधना करना शुरू किया हूँ और अब तक निरंतर जारी है। मैं गायत्री का पुष्चरण किया हूँ। मेरे आराध्य प्रभु राम भक्त हनुमान जी, राम जी, शिव जी और माँ गायत्री हैं। 4 की मैं आराधना करता हूँ। और प्रारंभ में मैं हनुमान जी की ही उपासना कर रहा था और उन्हीं की कृपा से मुझे जीवन में बहुत सारे चीज़ प्राप्त हुए हैं, आध्यात्मिक अनुभव। गायत्री की कृपा मुझ पर है, आंशिक दृष्टि है मेरे पास, जो सपने के माध्यम से और जागृत अवस्था में भी अनुभव होता है। लेकिन कुछ इसके अलावा भी मुझे लगा कि नहीं, कुछ ऐसी शक्ति होनी चाहिए कि जिसे तुरंत पूछें और तुरंत जवाब मिल सके। उसकी आवश्यकता महसूस होने के कारण मैं ये सोच रहा था कि किसकी उपासना करूं या ना करूं। तब तक अचानक के YouTube पर आपका वीडियो दिखाई पड़ा और मैं लगा देखने। आपके बहुत सारे जो अप्सराओं पर जो आपका वीडियो दिया गया है, तो उसी में मुझे लगा कि मैं दिव्यांगना अप्सरा का मैं साधना कर सकता हूं। तो फिर दिव्यांगना अप्सरा का साधना करने के लिए मन बनाया। फिर मैं सोचा कि ज़रा और भी लोगों को देखूं कि इस पर क्या उनकी राय है, क्या मंतव्य है। तो यक्षिणी का, फिर कर्णपिशाचिनी का और भी लोगों का देखा, लेकिन मुझे लगा कि सबसे सौम्य और सात्विक उपासना यह है। और आपके द्वारा जो बताए गए मार्गदर्शन हैं वो बहुत ही सार्थक और यथोचित है। उसमें कोई बनावटी वाली बात नहीं थी। तो इसीलिए मैंने तय किया और गत 29 जुलाई शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से मैं साधना 7 दिवसीय दिव्यांगना अप्सरा का करना शुरू किया। पहले दिन के ही साधना में मैं जब साधना रात्रि में 11 बजे से साधना करना शुरू किया तो मुझे अनुभूति हुई। मैं जाप कर रहा था, 51 माला का जाप मैंने ठाना था। तो जाप के दौरान मेरे पूरे शरीर के रोंगटे लगे खड़ा होने, जो पैर के हिस्से से शुरू हुआ और उसका वेग जो बढ़ना शुरू हुआ पूरे शरीर में। अजीब तापक्रम और अजीब
महसूस अनुभव होने लगा और बड़ी तीव्र गति से एकदम ऊर्जा जो है कंधे से होते हुए गर्दन माथे तक आज्ञा चक्र तक वो ऊर्जा आई। तो फिर मैंने उसे रोक दिया, मुझे लगा कि ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। इतनी तेज़ रफ्तार और इतनी उसमें तपिश थी। जो पहली अनुभूति थी, मैं माँ गायत्री की साधना मैं किया हूँ, पुष्चरण किया हूँ, अभी विगत वर्ष 28.5 लाख जाप किया हूँ दशांश ले करके। तो साधनाएं तो मेरी बचपन से रहीं, लेकिन ये साधना की अनुभूति मुझे पहली बार हो रही थी इस तरह की। तो मैं समझ गया कि ये बहुत ही तेज़ साधना है ये। और रात में भी साधना मैंने किया है, लेकिन इस साधना में और अन्य साधनाओं में काफ़ी फर्क थी। तो मुझे लगा कि ये अप्सरा की उपस्थिति हो गई है मेरे शरीर पर। तो मैंने साधना अपनी पहली दिन की पूरी कर ली, मुझे अच्छा लगा, बढ़िया लगा। दूसरे दिन की साधना में बैठा हुआ था, साधना कर रहा था, तो लगा कि बाहर जंगले के बाहर घनघोर बारिश हो रही है और बारिश की बौछारें से जो ठंड हवाएं आती हैं, ठंड हवाएं शरीर पर आ रही थी। तो अच्छा लग रहा था और जो शरीर में पहले ऊर्जा हो रही थी जाप के क्रम से, वो ऊर्जा थोड़ी सी ठंड के रूप में बदलनी शुरू हो गई। तो लग रहा था कि शरीर ठंड हो रही है। फिर मैंने अपनी जाप प्रक्रिया पूरी की और जाप करने के बाद में जब मैं उठा, बाहर निकला, तो देखा कि कहीं बारिश वगैरह नहीं हुई है। तो ये अजीब अनुभूति रही कि भाई ऐसा भी होता है। फिर आपका वीडियो कांटेक्ट किया तो कुछ वीडियो में इस तरह का मिला कि इस तरह की गतिविधियां होती हैं, तो मुझे लगा कि मेरी साधना सही जा रही है। फिर तीसरे दिन के वीडियो में, तीसरे दिन की साधना में पदचाप का आवाज़ सुनाई पड़ी कमरे में। तो मुझे लगा कि अप्सरा की उपस्थिति हुई है और मैं चुपचाप अपने जाप करता रहा माला से। 51 माला पूरा हुआ। फिर मैं अपना सो गया उसी जगह, बिछावन पर जाप करता था उसी जगह सो गया। और एक चीज़ हाँ मैं बतलाना भूल गया कि आपका जो मैं वीडियो जो देख रहा था, उन सारे वीडियो में आपने बार बार इस बात पर जोर दी थी कि समर्पण और प्रेम की भाव की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। केवल भाव पर मैं चला गया और साधना शुरू किया। लेकिन एक चीज़ था कि दिन के सोने से लेके मैंने उठने तक मैं जब भी खाली रहा, अजपा जाप दिव्यांगना अप्सरा का होता रहा। मैं जब भी खाली रहता, हृदय मेरा जाप करता था एकदम, क्योंकि पहले से भी गायत्री की साधना करता हूँ तो वो चलता है, तो उसको डाइवर्ट कर दिया था उसमें। तो ये साधना फिर ये तीसरे दिन की अनुभूति में ये लगा कि पदचापें हो रही हैं। फिर साधना पूरा हो गया अपना। चौथे दिन की साधना भी चली। खुशबू वगैरह, एक अजीब खुशबू, मुझे लगा कि मैं अगरबत्ती जलाया हूँ, उसी की खुशबू है। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मेरे दिमाग में अरे मैं तो ये तो अगरबत्ती जलाया नहीं था, ये तो दूसरी खुशबू है ये। मैं समझ गया कि उनकी उपस्थिति है। चुपचाप अपना साधना पूरी की। और हाँ, पाँचवें दिन की साधना में बैठा था। तो 2 दिन तक तो रक्षा विधान से आसन अपना बांधता था, लेकिन उसके बाद से मैंने छोड़ दिया कि हो सकता है कि कहीं मेरे बांधने के चलते कहीं मेरे पास उनकी उपस्थिति न हो, तो इसीलिए मैंने छोड़ दिया। हम कहीं जो होगा सो देखा जाएगा, चलो मरना है तो मर जाएंगे भले, लेकिन साधना पूरी करेंगे। और तो 5वां दिन यूँ हुआ कि पहले मैं रक्षा विधान से बांधा नहीं था और मेरे दाहिने कान के बगल से जाप के दौरान लगा कि कोई बहुत बड़ी शक्ति आके सिर पर अटैक करनी चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा, तो नौटंकी शुरू, चलो ठीक है, देखते हैं, करो जो तुम्हारी इच्छा हो करो, लेकिन मैं तो करूँगा। और फिर बाएं कान के बगल से गुजरा, माने जैसे गोली बगल से गुजरती है सनसनाते हुए एकदम, वैसे दोनों बाएं और दाएं दोनों बगल से सनसनाटे गुजरी। और मैं हंसा कि चलो करो, जो करना है सो करो, मैं अपनी कर रहा हूँ, तुमको जो करना है करो।
और 5वें दिन के साधना में मैंने एक काम ये किया था कि मैं माला हटा दिया था उस दिन जाप से। मैं समझ गया था कि 2 घंटा लग रहा है तो मैं 2 घंटा से ज़्यादा जाप कर लूँगा, लेकिन आज मेडिटेशन के अंतर्गत ही मैं करूँगा जाप। तो मेडिटेशन में मैं बैठा और ये पर की घटनाएँ घट रही थी। और फिर जब ये दोनों अटैक उनका फेल कर गया तो फिर सामने मेडिटेशन में वो नरसिंह रूप में बाघ जो सामने आ रहा था, एकदम भयावह दृश्य लेते हुए मेरे सामने। तो मैंने कहा कि हटो हटो, मेरे सामने से हटो, तुम्हारे डराने से मैं डरने वाला नहीं हूँ, जाओ मेरे रास्ते से हटो, तुम्हारे बिगाड़ने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हटो मेरे सामने से। मैंने डांटा उसको और वो हट गया, तड़ाक से हटा। जैसे ही हटा मैं देख रहा हूँ कि पुष्प कमल का एकदम बिखरता हुआ, खिलता हुआ, एकदम जैसे डिजिटल आदमी देखता है कि खिल रहा है, तो उस तरह से एकदम वो कमल खिल रहा था। और कई रंगे, लाल, पीला, उजला, उसमें से रंगें निकल रही हैं। तो मैं देखा और कुछ बोला नहीं। फिर मैंने कहा कि हे देवी, अगर आप दिव्यांगना हैं तो आए मुझे दर्शन दें, लेकिन दर्शन नहीं मिला। फिर छठे दिन में साधना में फिर बैठा और शांत होकर बैठा। फिर वही कमल वाला दृश्य दिखाई पड़ना शुरू हुआ मेडिटेशन में। और तो मैंने फिर निवेदन किया, कहा कि हे देवी, आप प्रत्यक्ष दर्शन दें मुझे। तो उन्होंने कमल पर एकदम जैसे माँ दुर्गा का प्रतिबिंब देखा जाता है, नीलांबर वाला चेहरा, वो बड़ी बड़ी आँखें, दोनों साइड में काजल और माथे पर बिंदी और दमकता हुआ एकदम रोशनी। तो वो उस तरह की रोशनी उनके आभा मंडल से निकल रही थी और मेरे तरफ आ रही थी, लेकिन वो काफ़ी विकराल एकदम चेहरा था वो। तो मैंने निवेदन किया कि अगर आप माँ गायत्री हैं तभी आपको मैं प्रणाम करता हूँ, और या देवी दिव्यांगना है तभी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। फिर वो चेहरा गायब हो गया। फिर 7वें दिन की साधना में फिर वो कमल का खिलता हुआ दृश्य दिखाई आना शुरू हुआ। तो नहीं, सॉरी, इस कमल के पहले मैंने ये देखा कि 2 पाँव और हिलते हुए जैसे एक युवती के पाँव हों, और जैसे माँ दुर्गा का पैर होता है और गोल गोल अंगुलियाँ, जैसे हम लोग पाँव का पूजा करते हैं, ठीक वही आकृति। अजीब, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है वर्णन के। दोनों पाँव हम मन में मैं ये समझ, अरे ये क्या, तो दोनों पाँव हिलाया गया। तो दोनों पाँव हिलाया गया तो मेरे मन में प्रश्न आया कि कहीं ये तो कोई डाकनी तो नहीं है या कोई चुड़ैल तो नहीं है कि ऐसे कर रही है ये। और मैंने कहा कि हे देवी, अब जो हों अपने मूल स्वरूप में आवे, मुझे दर्शन दें। अगर आप देवी दिव्यांगना है तो अपना स्वरूप दिखावें। तो फिर पैर से लेकर के कमर तक का हिस्सा दिखाई पड़ा, लाल और सफ़ेद में, अजीब वो दृश्य था। तो मैंने दोनों हाथ उठाया उसी में और प्रणाम किया, कहा कि हे देवी, अपने सौम्य चेहरा मुझे दिखावें, दर्शन दें कि मैं धन्य हो सकूं। तो फिर चेहरा सामने आया, आँखें झुकी हुई, होंठ पर लालिमा लिए हुए, माथे पर बिंदे, और काफ़ी ग्लोरियस चेहरा था वो। और एक लपक चेहरा मेरी तरफ थोड़ी सी उठी, फिर आंखें झुक गई। मैंने प्रणाम किया दोनों हाथ जोड़ करके, और फिर वो चेहरा, हम कहे कि हे देवी दिव्यांगना, आप मुझे साक्षात्कार करें, लेकिन फिर वो चेहरा गायब हो गया। 7वें दिन की ये इस तरह की घटना थी। फिर उसके बाद मैं दोनों सुबह शाम जाप उनका करता रहा, अभी करता हूँ। तो मैं प्रत्यक्ष दर्शन का आह्वान करता रहा, लेकिन दर्शन हुआ नहीं। लेकिन उस दिन के बाद मैंने ये महसूस किया कि जो जाप मैं करने बैठता हूँ तो अन्य जापों के अपेक्षा इस जाप में वेग बहुत ज़्यादा होता है और पूरे शरीर की रोंगटा खड़ी हो जाती है। इस पीरियड में
एक बच्चे की तबीयत खराब थी, तो मेरे पास आया बच्चे को लोग दिखलाने के लिए लोग आया, तो मैं बच्चे को झाड़ लगाई। तो मैंने सोचा कि मैं ट्राई कर ही दूँ, देखूँ कि सिद्ध हुआ है कि नहीं। तो मैं उनके मंत्र से 11 बार झाड़ना शुरू किया, तो बच्चे को लाभ मिला। फिर मैं गायत्री मंत्र से झाड़ा तो वो ठीक हुआ। दोनों मिला करके मैंने किया, तो मुझे लगा कि ये मंत्र सिद्धि हो गई है। लेकिन फिर लगा निवेदन करने दोनों समय कि आप मुझे दर्शन दें, साक्षात्कार करें। तो फिर मैं लगा कि कहीं ना कहीं मेरी साधना में कमी है। तो मैं हनुमान जी की आराधना पहले भी कर रहा था और इसमें भी ये किया, और मैं उनसे निवेदन किया, तो मुझे लगा प्रेरणा मिली कि तुम साधना पर बैठो। तो फिर मैं लगा टटोलने हनुमान जी की साधना। पहले तो मैं हनुमान जी की ओम हंग हनुमते नमः से मैं जाप करता रहा, लेकिन मैं सोचा कि साबर मंत्र मिले। तो तब तक आपका जो है हनुमान जी पर एक मंत्र मिला, ओम ओम नमो हनुमंताय आवेशाय आवेशाय स्वाहा। तो उसी मंत्र से ओम नमो हनुमंताय आवेशाय आवेशाय स्वाहा का जो है जाप 11 दिन तक मैं रोज रात्रि में करता रहा और उसी जगह सोया। और 11 रात में मुझे स्वप्न आती थी और मेरा जो भी प्रश्न होता था जवाब मिलता था। साधना सफल भी रही और 10वें दिन हनुमान जी ने दर्शन भी दिया, वही मेडिटेशन के दौरान में। लेकिन एक चीज़ मुझे लगा कि इस पीरियड में जब से देवी दिव्यांगना का मैं साधना कर रहा हूँ, तो एक मुझे चीज़ अंतर महसूस हुआ कि मेरे अध्यात्म का जो श्रेणी था मेडिटेशन का, उसमें बहुत सारे रूपांतर आए हैं। जो चीज़ें पहले नहीं दिखाई पड़ते थे, अब वो ब्रह्मरंध्र से भी आगे की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। और उसमें मुझे लगा कि कहीं न कहीं अगर देवी ने दर्शन नहीं दिया है तो मुझे वेट करना चाहिए, और मुझे उस लेवल तक ले जाना चाह रही हैं, इसीलिए वो साक्षात्कार से अभी भाग रही हैं। तो मैं धैर्यपूर्वक मैं आराधना कर रहा हूँ। कल एक और घटना घटी। रात में मेडिटेशन में बैठा था और मैं मेडिटेशन के पहले गुरुजी का मंत्र जाप किया और हनुमान जी का, जिसकी सिद्धि मैं किया हूँ। तो मैं आराधना किया कि आप लोग मुझे सहयोग करें और अप्सरा को कहें कि मुझे दर्शन दें, साक्षात्कार करें। तो उनकी आराधना करने के बाद मेडिटेशन में लगा कि एक देवी आ रही हैं साधारण रूप में और ऐसे हाथ हिलाते हुए, दाहिने हाथ को ऐसे हिलाते हुए। तो मुझे लगा कि भाई क्या है क्या नहीं, लेकिन फिर मुझे लगा कि वो जो मैं डिमांड किया था शायद ये दिव्यांगना ही है और वो कह रही कि नहीं अभी नहीं। तो मैं चाहूँगा कि आप मुझे मार्गदर्शन करें कि मुझे आगे क्या करनी चाहिए। और पुनः आपको असंख्य बार मैं आपको प्रणाम करना हृदय से चाह रहा हूँ कि आपके बताए हुए ये मार्ग का ही सुखद पल है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अभी आपने उन्हीं की ज़बान में आपने सुना जो उन्होंने मुझे ऑडियो भेजा था, वही ऑडियो मैंने आपको सुनवाया है। देखिए, यहाँ पर थोड़ी सी उन्होंने गलती की है कि अप्सरा साधना हमेशा प्रेमिका रूप, मित्र रूप, इन रूपों में की जाती है। कभी भी ये साधना माँ के रूप में या फिर एक देवी के रूप में पूर्ण रूप से सक्सेसफुल नहीं हो पाती है, क्योंकि ये जो साधना है ये साधना इस प्रकार की है कि आप इनको प्रेम से बुलाएं, मित्र रूप में या प्रेमी का रूप में। और प्रेमी का रूप कैसा होता है कि आप उनसे प्रेम भी करते हैं, लेकिन वासनात्मक प्रेम नहीं। इसमें वासनात्मक का तो कोई स्थान ही नहीं है। लेकिन इन्होंने उनको देवी के रूप में कहा और इसीलिए उनके सामने जो अनुभव आए हैं, जो उनको मानसिक रूप से जो अनुभव हुए हैं, ध्यान में जो अनुभव हुए हैं, उनका जो बिंबात्मक रूप दिखाई दिए हैं, इसीलिए वो थोड़ा क्रोधित रूप में भी दिखाई दी हैं। और उसके बाद जैसे ही उन्होंने कहा कि देवी आप मुझे दर्शन दीजिए, तो उसके बाद दर्शन नहीं हुए और वो लोप हो गई हैं।
ये इसी कारण से हुआ क्योंकि उन्होंने उनको एक देवी के रूप में उनको पाना चाहा है, लेकिन इस रूप में ये साधना सक्सेसफुल नहीं होती है। और अगर वो दुर्गा की साधना, जगदम्बा या फिर और दूसरी महाविद्याएं हैं, वो सभी माता के रूप में, देवी के रूप में पूजा की जाती है, लेकिन यक्षिणी हो गई, योगिनी और आपकी ये अप्सरा, गंधर्व कन्या, ये नायिका, ये सभी जितनी भी साधनाएं हैं ये सभी मित्र रूप में और प्रेमिका रूप में ही की जाती हैं और उन्हीं रूपों में ये सक्सेसफुल भी होती हैं। अब आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर ये मिथक भी टूट जाता है कि भाई हनुमान का साधक अप्सरा साधना नहीं कर सकता है। पहली बात तो जीते जागते उदाहरण आपके सामने ही है, और दूसरा इन्होंने भी हनुमान जी की साधना की है, इनको भी दर्शन हुए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप हनुमान की साधना करते हैं तो फिर आपको ये साधना सक्सेसफुल नहीं हो सकती है, ये जरूरी नहीं है। आप साधना कोई सी भी करो, इष्ट आपके कोई भी हो, साधना जो करोगे वो सक्सेसफुल होगी ही होगी, चाहे वो कोई सी भी साधना हो। हनुमान का साधक चाहे कि मैं ब्रह्म राक्षस की साधना करूं तो बहुत जल्दी सक्सेसफुल होती है। क्यों? क्योंकि एक तो व्यक्ति निडर रहता है, क्योंकि हनुमान जी की शक्ति से सभी वाकिफ हैं। रक्षा कारक देव इतने बड़े देव हैं कि उनकी शक्ति के सामने कोई शक्ति ठहर ही नहीं सकती है। तो फिर अगर आप ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म पिशाच या फिर ऐसी साधनाएं करते हैं तो वो भी आपकी सक्सेसफुल क्यों होती है? क्योंकि सुरक्षा आपकी बहुत जबरदस्त और मजबूत होती है, इसलिए भय की तो कोई स्थान ही नहीं है वहाँ पर। लेकिन आप कहने लगे कि हनुमान के साधक के सामने तो पिशाच और राक्षस आना ही नहीं चाहिए, तो ऐसा नहीं है। साधना आप जिसकी करोगे वो आपके सामने आएगा, वो अपने तरीके से आपको, क्योंकि आप उसकी आराधना कर रहे हो, वो आना ही आना है उसको हनुमान जी भी नहीं रोकेंगे। क्यों? क्योंकि आप उसकी आराधना कर रहे हो। उसके सामने ऑप्शन है कि मैं क्यों आ रहा हूं, क्योंकि ये मुझे बुला रहे हैं, मैं इसलिए आ रहा हूं, तो इसलिए हनुमान जी उससे कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए बहुत अच्छी साधना रही इनकी, और मैं इनसे ये कहूँगा कि साधना को दोबारा से करें और थोड़ा अच्छे ढंग से करें, संकल्प लेकर के करें, प्रेमी का रूप में करें। ठीक है, इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।